हे गाइस, क्या हालचाल यार। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं जो थीम शेयर करूंगा उसका नाम है iPhone 12। मतलब आप लोग iOS 14 थीम भी कह सकते हो। एक्चुअली iOS 14 का हम ऑलरेडी 2 थीम शेयर किया है। पिछले 2 वर्जन से आपको इधर बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा। और हाँ, इस थीम आप लोग किसी भी Realme and Oppo डिवाइस पर यूज कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपके डिवाइस पर मिनिमम ColorOS 5 होना चाहिए। तो अगर आप अपने किसी भी डिवाइस पर इस थीम को प्रॉपर्ली अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखना, क्योंकि यार अगर आप पूरा नहीं देखोगे और आपके फोन पर अगर थीम प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हुआ तो अगर आप नीचे कॉमेंट करोगे मैं आपको एक ही रिप्लाई दूंगा कि भाई वीडियो को फिर से ध्यान से देखो। इसलिए अच्छा है पहली बार आप लोग वीडियो ध्यान से देख लो। सो यार और ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ओप्पो एंड Realme रिलेटेड वीडियो डालते हैं। सो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थीम का ओवरऑल लुक आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। मज़े की बात दोस्तों, ये जो विजेट आप लोग देख रहे हो ये किसी भी तरह थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करके मैंने ऐड नहीं किया। एक्चुअली आपको इस थीम के अंदर ही इन बिल्ट इन दोनों विजेट देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपका जो डिफ़ॉल्ट ये क्लॉक विजेट है इसको आपको होम स्क्रीन पर ऐड करना पड़ेगा, बस आपका जो ये विजेट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अदर फीचर्स लाइक इधर आपको iOS 14 का आइकॉन पैक देखने को मिल जाता है और कुछ एडिशनल फीचर्स लाइक डायलर पैड वो भी iOS 14 जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों लॉक स्क्रीन का लुक अभी आप लोग देख सकते हो एकदम सिमिलर टू iOS जैसा एडेड है, लेकिन मजे की बात दोस्तों इधर आपको एक कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे स्वाइप डाउन करना पड़ेगा और आपको इधर एक ब्यूटीफुल नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। और ये एक वर्किंग नोटिफिकेशन पैनल है दोस्तों, आप लोग अभी देख सकते हो मैं जैसे साउंड अप डाउन कर रहा हूँ वॉल्यूम, तो इसके साथ साथ ये भी काम कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को फ्लैश लाइट भी टर्न ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों आप चाहे तो इधर नॉच इनेबल डिसेबल कर सकते हैं इस बटन क्लिक करके। तो जैसे मैं हमें ऑन किया अभी आप लोग देख सकते हो iPhone 12 जैसा नॉच इधर आ गया, तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे फीचर्स आपको इस थीम पर देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं इन डिटेल वीडियो पर बात नहीं करने वाला हूँ। सेटिंग पैनल का इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, जिधर ये जो आइकॉन है दोस्तों वो सिमिलर टू iOS जैसा है और इधर आप लोग एप्पल लोगो तो देख ही सकते हो। इस थीम में नोटिफिकेशन पैनल कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे मालूम है दोस्तों ये बिल्कुल भी iOS जैसा नोटिफिकेशन पैनल नहीं है, और आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों, ये हमारा Realme UI है जो कि बेस्ड है ColorOS 7 पर। अगर ये MI UI होता तो दोस्तों मैं इधर ब्लर ऐड कर पाता और सिमिलर टू iOS 14 जैसा नोटिफिकेशन सेंटर भी ऐड कर पाता, लेकिन ये हमारा Realme UI है, हम इधर ब्लर ऐड नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, जब Realme UI 2 आ जाएगा उधर आपको इधर ब्लर देखने को मिल जाएगा, तभी अगर मैं किसी iOS का थीम निकालूंगा तो आपको जरूर से जरूर उधर ब्लर ही नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी दोस्तों आपको इसके साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको iOS जैसा कंट्रोल सेंटर चाहिए तो आप लोग यार प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए iOS 14 नोटिफिकेशन सेंटर, तो आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स देखने को मिल जाएगा। आप लोग उसको इंस्टॉल करके सिमिलर टू iOS कंट्रोल सेंटर जैसा लुक दे सकते हैं। मैं कभी भी थर्ड पार्टी ऐप रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि वो बैटरी बहुत ड्रेन करता है, ठीक है। लेकिन हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने दिखाया आपको लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये सिर्फ लॉक स्क्रीन पर ही आपको देखने को मिलेगा, नॉट होम स्क्रीन। थीम में आपको स्टेटस बार का आइकॉन भी मॉडिफाइड देखने को मिल जाएगा। लेकिन मजे की बात दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो नेटवर्क आइकन है उसके ऊपर अभी जो कि गाइस 5G नेटवर्क आ रहा है। मतलब थीम अप्लाई के बाद मैं आप लोगों का फ़ोन जो कि गाइस 4G से 5G बना दूंगा। ओके, जोक था। एक्चुअली अगर आपका फ़ोन 4G या फिर 3G है तो जब भी आप इस थीम अप्लाई करोगे 3G और 4G आइकॉन के बदले दोस्तों इधर आपको 5G आइकॉन देखने को मिलेगा। सो इसको दिखाकर आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक कर सकते हो कि आपके फ़ोन पर 5G आ गया अभी, ठीक है। दोस्तों थीम अप्लाई के पहले आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इसका डाउनलोड लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आपके डिवाइस पर जिस भी ColorOS वर्जन या फिर Realme वर्जन रनिंग है उसके अनुसार आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अभी स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए कैसे थीम को परमानेंट करना है। तो आप सीधा चले जाइए अपने थीम के पास, जो कि मिलेगा शायद आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर। ऑब्वियसली अगर आप क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करोगे तो आपको इस डाउनलोडेड फोल्डर पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी थीम रखा हूँ दोस्तों इधर। तो थीम का लुक आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थीम मिलने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, देन इस थीम ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको ट्राई मी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थीम अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद इधर एक 5 मिनट का ट्रेल रह जाएगा दोस्तों। मतलब 5 मिनट होने के बाद इस थीम का ट्रेल एक्सपायर्ड हो जाएगा और आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे।
और मैं वीडियो के पहले इसके बारे में बात कर रहा था कि अगर आप इस वीडियो ध्यान से नहीं देखोगे तो इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हो। एक्चुअली बहुत ही आसानी से हम इस चीज़ को फिक्स कर देंगे। उसके लिए दोस्तों आपको पहले आपका थीम स्टोर का वर्जन चेक करना है। तो उसके लिए आपको अपना थीम स्टोर पर लॉन्ग प्रेस करना है, देन जाना होगा आपको ऐप इन्फो पर और इधर आपका थीम स्टोर का वर्जन देखने को मिल जाएगा। मेरा वाला वर्जन है गाइस 7.1.1। अगर आपके डिवाइस पर गाइस 6.5 या फिर उससे भी नीचे वाला वर्जन है तो आप लोग इस थीम स्टोर इंस्टॉल कर लीजिए। इसका डाउनलोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि 6.5.0 पर जो कि स्ट्रिक काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात आप लोग थीम स्टोर अपडेट कर लीजिए। देन आपको जाना पड़ेगा iMod Pro पर। तो ये है हमारा iMod Pro। ठीक है, तो इसको ओपन करना है आपको। देन थोड़ा वेट करने के बाद दोस्तों आपको इधर एक ब्लू आइकॉन देखने को मिल जाएगा, एक माइनस आइकॉन। आपको इधर 2-3 बार टैप कर देना है। तो जैसे आप लोग टैप करोगे थीम स्टोर ट्रेल हैज़ बीन डिसेबल। ठीक है, मतलब थीम स्टोर का वो जो 5 मिनट का ट्रेल था वो डिसेबल हो गया। अभी आपको किसी भी तरह प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। और बाय द वे दोस्तों, ये जो iMod Pro ऐप है ये भी अगर आपके फ़ोन पर नहीं है तो इसका डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और हाँ, थीम परमानेंट के बाद आप चाहे तो इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर किया वो हो सकता है कुछ दिन बाद काम नहीं भी कर सकता है, क्योंकि यार ट्रिक चेंज होता रहता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक प्रो टिप्स देता हूँ। तो आपको सिंपली जाना है हमारा चैनल पर आपको चेक करना है किसी भी तरह नया ट्रिक में अपलोड किया हो कि नहीं, क्योंकि यार अगर किसी ट्रिक एक्सपायर्ड हो जाता है मैं और एक नया ट्रिक अपलोड कर देता हूँ थीम परमानेंट करने का। तो आप लोग जरूर से चेकआउट कीजिए, लेकिन पहले इस वीडियो का प्रोसेस आप लोग फॉलो जरूर कीजिए। ठीक है, चलो थीम तो हमने प्रॉपर्ली अप्लाई कर लिया, लेकिन हमें अभी iOS 14 या फिर iPhone 12 जैसा लुक देखने को नहीं मिल रहा। तो लुक देने के लिए आपको बेसिकली थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप मेरे को फॉलो कर सकते हो। पहले दोस्तों आपको ये जो गूगल विजेट है इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे लॉन्ग प्रेस कीजिए, देन रिमूव। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ऐसे पिंच इन करना है। देन आपको जाना होगा इस सेटिंग पर, उसके बाद जाना होगा होम स्क्रीन मोड। देन इधर से आपको स्टैंडर्ड मोड सिलेक्ट कर देना है, देन अप्लाई, उसके बाद स्विच। देन आपको फिर से पिंच इन करके सेटिंग पर जाना है। उसके बाद आपको जाना है इस होम स्क्रीन लेआउट पर। उसके बाद आपको इधर 4:6 सिलेक्ट कर देना है, देन स्विच। इन दोनों सेटिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग अभी देख सकते हो सेटिंग के बाद हमारा जो फ़ोन का लुक है वो iOS 14 जैसा देखने को मिल रहा है हमें। तो उसके बाद दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो विजेट है वो रिमूव हो गया, जो iOS 14 का विजेट था। इसके लिए आपको फिर से ऐसे पिंच इन करना है। देन आपका ये जो विजेट है इसको पहले रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आइकन वगैरह है इसको थोड़ा बहुत आपको अरेंज कर लेना है। तो मैं अरेंज कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, आपको भी मेरे तरह ऐसे अरेंज कर लेना है आइकन को। देन आपको फिर से पिंच इन करके जाना होगा विजेट पर। उसके बाद आपको इस क्लॉक विजेट पर क्लिक कर देना है। तो जब आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों इधर आपका जो क्लॉक विजेट था iOS 14 का वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मेरे तरह ऐसा प्रॉब्लम आया, जैसे कि आप लोग भी देख सकते हो मेरा जो डिफ़ॉल्ट क्लॉक विजेट था वो अप्लाई हो गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको फिर से इस थीम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए आप चले जाए फाइल मैनेजर पर, देन आपको इस ट्राई मी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग ट्राई मी पर क्लिक करोगे आपका जो है iOS 14 का विजेट था दोस्तों वो वापस बैक आ जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हो। तो थीम अप्लाई के बाद ध्यान रखना दोस्तों, आपको iMod Pro यूज़ करके फिर से इसका ट्रेल जो कि बाईपास करना पड़ेगा। तो मैंने किया ओपन, देन 2-3 बार प्रेस, उसके बाद जो कि गाइस हमारा काम खत्म हो गया। अभी आप लोग देख सकते हैं आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल iOS 14 या फिर iPhone 12 जैसा हो गया है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा Realme UI और ColorOS 7 पर किसी भी तरह थर्ड पार्टी थीम डार्क मोड पर काम नहीं करता है। सो ये कोई बाग नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोग समझते हैं मेरे थीम का बाग है, तो ये किसी भी तरह बाग नहीं दोस्तों, ये Realme UI और ColorOS 7 का बाग है। तो ये सिर्फ Oppo एंड Realme वालों ही सॉल्व कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके फोन पर डार्क मोड इनेबल रहेगा तो इस थीम प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए आप पहले डार्क मोड ऑफ कर लेना। और दोस्तों अगर आप एक ऐसा पर्सन है ऑलवेज डार्क मोड ऑन करके रखते हैं और आपको डार्क थीम ही ज्यादा पसंद है, तो आप लोग और 2-3 दिन वेट करो। मैं इस थीम का एक डार्क वर्जन निकलूंगा जो कि लाइट वर्जन को ही डार्क वर्जन पर बदल देगा। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब के बाद दोस्तों बेल आइकन भी जरूर दबाना। ठीक है, और एक क्वेरी रह जाता है दोस्तों कुछ लोगों का, वो है हम अपने डिफॉल्ट थीम पर कैसे बैक आए, मतलब iOS 14 थीम से हम कैसे अपने डिफॉल्ट थीम अप्लाई करें। तो वो बहुत ही आसान है दोस्तों। तो उसके लिए आपको अपना थीम स्टोर ओपन करना है, देन जाना है आपको मी पर, उसके बाद माई रिसोर्सेस,
देन ये जो डिफ़ॉल्ट थीम है दोस्तों, आपको इसको अप्लाई कर लेना है। तो जब भी आप लोग अप्लाई करोगे, आपका जो पहला थीम था डिफ़ॉल्ट थीम, वो वापस बैक आ गया। अभी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और मैं नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो आप चाहे तो फॉलो वगैरह कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।